नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। और पहाड़ी संस्कृति ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड आप सभी का। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ फ्रेंड। तो दोस्तों, शुरू करने जा रही हूँ आज का वीडियो, मतलब आज की वीडियो बनाने जा रही हूँ आज की। और ब्लॉग नहीं बना रही हूँ मैं, क्योंकि ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा मेरा आजकल, बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं हो रही मेरी ब्लॉग बनाने की अभी। तो ऐसे ही मतलब कुछ थोड़ा अपनी बातें रखने का मन कर रहा है आप लोग के बीच में। और दोस्तों, कहते हैं ना कि मतलब इंसान जब कुछ कदम उठाता है ज़िंदगी में, तो 100 लोग होते हैं सवाल करने वाले। अगर हम कुछ करना चाह रहे हैं ना लाइफ में, तो 100 लोग खड़े हो जाएंगे कि इसने ऐसा क्यों किया होगा, और इसको क्या ज़रूरत थी ऐसा करने की, ये था वो था, अपने को जो बड़ा समझ रही है ये वो करके ना। और जिस चीज़ की डर मुझे थी ना दोस्तों, वही हुआ। चाहती तो मैं पहले भी बोल सकती थी आप लोगों से, लेकिन मैंने सही समय आने का इंतज़ार किया। और मुझे भी कहीं ना कहीं लगता था कि मुझ पे सवाल उठेंगे, पक्का लोग कहेंगे कहेंगे बातें। मैं ऐसे नाम नहीं ले सकती किसी का वीडियो में, खाली नाम लेना सही नहीं होता, किसी का भी नाम नहीं लेना चाहिए। भले आप कुछ भी बोलो, लेकिन किसी का नाम मत लो वीडियो में। चाहे मैं हूँ, चाहे दूसरा है, कोई तीसरा है, किसी के बारे में नाम मत लो। जब लगता है कि नहीं बस अब फाइनली है, इसने बहुत ज़्यादा वो कर दिया है, सर दर्द कर दिया, अब तो इसका नाम लेना ही पड़ेगा, वो चीज़ अलग है। लेकिन जब भी छोटी मोटी कुछ भी बातें होती तो किसी का नाम मत लो वीडियो में, सही नहीं होता ना। तो फ्रेंड, बात यह है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी मम्मी आई हुई है मेरे साथ। मैंने परसों बता दिया था आप लोगों को। तो मेरी मम्मी मेरे साथ आई हुई है, ठीक है। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि वो पता नहीं क्यों अपनी मम्मी को अपने साथ लेके चली गई है, ये है वो है। और जिन्होंने कहना था उन्होंने तो किसी ने कुछ नहीं कहा, ठीक है। जैसे कि मेरे घर परिवार वाले हैं, इतने लोग हैं, सबको पता है। लेकिन मजाल है कि किसी का एक फ़ोन आया हो मेरे लिए कि तो अपनी मम्मी को लेके क्यों गई, और उनका घर यहाँ है और वो अपने घर परिवार में रहेंगी, तुम क्यों लेके चली गई। और अब वही होता है ना, जिसका पक्का सपोर्ट पीछे से नहीं होता है, तो अगर इंसान की जड़ अगर मजबूत नहीं होती दोस्तों, तो उसको कोई पूछता नहीं है उस चीज़ को, ठीक है ना फ्रेंड। तो हमारी भी जड़ें मजबूत नहीं है, तो इसीलिए हमारे बारे में भी कोई पूछना नहीं चाहता ना। सभी को पता है कि अपनी मम्मी को लेके चलेगी, लेकिन किसी ने एक बार नहीं कहा कि तू क्यों लेके आई, नहीं आना चाहिए था, या हम आ रहे हैं उनको लेने के लिए। 1 महीना हो चुका है मेरी मम्मी को मेरे वहाँ आए हुए। हालांकि मैं ऐसे जाने तो नहीं दूंगी अपनी मम्मी को। मैं किस रीज़न से अपनी मम्मी को अपने पास लेके आई वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि मत ले जा अपनी मम्मी को, क्यों लेके आई है, क्यों ले जा रही है। और होता है ना, इंसान क्रोध में कभी कभी क्या होता है, गुस्सा इंसान पे इतना हावी होता है ना कभी कभी, कि वो कुछ भी कदम उठा लेता है। जब गुस्से में इंसान होता है ना दोस्तों, तो वो ये नहीं समझता कि मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ तो इसका परिणाम क्या होगा, नहीं सोच पाता हो। हालांकि मैं अपनी मम्मी को लेके आई हूँ, मैं तो बहुत सोच समझ के लेके आई हुई हूँ। मैं और लोगों की बातें भी कर रही हूँ कि बहुत से लोग होते हैं ना, गुस्से में किसी भी चीज़ के लिए कदम उठा लेते हैं, लेकिन उसके बाद का जो परिणाम होता है वो काफ़ी भयंकर भी हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी नॉर्मल भी रहता है। तो जब मेरे खुद के पापा ने नहीं कहा मुझे कुछ, तो मैं और लोगों से क्या उम्मीद रखूं, है ना दोस्तों। आप लगा लो दोस्तों, मेरी मम्मी को मेरे पास आए हुए 1 महीना हो गया है, मेरे पापा का मेरे लिए एक बार कॉल नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं बड़ा हूँ,
जितनी ताकत है मुझ में है। मैं सबसे बड़ा हूँ। वो किसके भरोसे में? दुनिया वालों के भरोसे पे। अब मैं देखना चाहती हूँ उन्हें कि दुनिया वाले उनके अपने होते हैं या उनकी बेटी उनकी अपनी होती है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा दोस्तों, अपने मम्मी पापा को अलग अलग करके, अपनी मम्मी को अलग अपने पास रख के पापा मेरे अलग रह रहे हैं। उसके पीछे का भी बहुत बड़ा रीज़न है। मैं अपनी मम्मी को अपने पास लाई, मैंने अपने पास अपनी मम्मी को रखा। मुझे सुनने में आ रहा है ना कि लोग कह रहे हैं कि ऐसे लेके चली गई है, उसने बहुत गलत करा, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसने, और अक्ल नहीं है उसे, क्यों लेके गई वो। अरे जब मेरी माँ दुखी थी, मेरी माँ परेशान थी, तब तो नहीं गया आप लोग कोई भी कहने के लिए कि तुम क्यों परेशान हो ना, क्यों परेशान हो रहे हो, हम आपका साथ देंगे। ठीक है, लोग सोचते हैं ना कि हम कुछ बातें कर रहे हैं किसी के बारे में तो उस इंसान को पता नहीं चलेगा। अरे दोस्तों, दीवालों पे भी कान होते हैं आजकल। अगर आप कमरे के अंदर भी कोई बात कर रहे हो ना तो बाहर सुनाई देगी ही देगी वो। समझ लेना इस चीज़ को। आप जहाँ पे भी आप लोग बोल रहे हो मेरे लिए कि उसने ऐसा कर दिया है, वो अपनी मम्मी को लेके चली गई है, जाओ, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, उसके पापा कैसे रहेंगे बेचारे, ये वो। अरे जब मेरी माँ परेशान थी तो तुम लोगों ने, किसी ने बोला? मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, कभी भी नहीं लूँगी मैं किसी का नाम। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी का नाम खराब करूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को एक बात रख रही हूँ आप लोग के सामने, ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग को ये समझाना चाह रही हूँ मैं कि बिना जाने कभी भी ज़िंदगी में कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। अगर मैं अपनी मम्मी को अपने पास लेके आई हुई हूँ और मुझे पता था आज नहीं तो कल कोई ना कोई ज़रूर बोलेगा कि वो ऐसे लेके चलेगी अपनी मम्मी को करके, मुझे पता था ना, क्योंकि ये दुनिया है। ये दुनिया ये दुनिया ऐसी है ना दोस्तों, ये अपने दुख से उतनी दुखी नहीं है दुनिया जितना दूसरे की खुशी से है। मेरे तो, अब मैं क्या बोलूँ, मेरे तो भाई बहन ही मेरे सामने ऐसा बोल देते हैं मुझसे कि तेरे तो ठाठ हो रहे हैं ज़िंदगी में, ऐस आराम की ज़िंदगी जी रही है, तू खा रही है पी रही है ऐस कर रही है। मुझे पता है, मैं भी खा रही हूँ पी रही हूँ ऐस कर रही हूँ, मुझे पता है। आप लोग नहीं भी बताओगे तो मुझे पता है। मेरे तो परिवार वाले भी मुझसे ऐसा बोल देते हैं, है नहीं है, और बोला भी है। मैं अपने मन से कोई बात नहीं बना रही, मैं हकीकत बता रही हूँ ना। मैं अपनी माँ को अपने पास किस कारण लाई, वो मेरी आत्मा जानती है। बताऊँगी मैं, वो भी बताऊँगी मैं। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा अपने मम्मी पापा को अलग अलग रख के ना, लेकिन ये दुनिया के कहने पे, दुनिया के इशारों पे मेरे पापा ने जो किया मेरी माँ के साथ हरकतें, हमें रुलाया, हमें परेशान किया, कभी माफ़ नहीं कर सकती मैं उन्हें। पापा मेरे हैं भले, लेकिन मैं कभी अपने पापा को माफ़ नहीं कर सकती ज़िंदगी में, कभी भी नहीं। ठीक है, हमें पता है ना। ठीक है दोस्तों, कोई किसी का नहीं होता दोस्तों, कोई किसी का नहीं होता। ठीक है ना। बहुत बुरा लगा मुझे, हालांकि जब मैं अपनी माँ को अपने साथ लाई, वैसे तो भाई मेरा है नहीं, दो बहनें हम। अब बड़ी दीदी का तो अब उसका ऐसा ही है, उससे तो खैर मुझे भी कोई उम्मीद नहीं है कि वो कुछ करेगी लाइफ में इन लोगों के लिए। और ना दोस्तों, दीदी से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वो कल के दिन कुछ करेगी मेरी मम्मी के लिए, क्योंकि उसकी परिस्थितियाँ, क्योंकि बहन तो मेरी बोल ही चुकी है मुझे कि तू कर, तुझे जो करना है,
और मुझे मेरे हालात पे छोड़ दे। ठीक है दोस्तों, मैं ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बना रही हूँ जो लोगों ने ये बातें बोल रहे हैं कि कैसी लड़की है और जिसने अपने मम्मी पापा को अलग करा। ठीक है, अगर आप लोगों की माँ के साथ कुछ गलत हो तो क्या आप लोग सहन कर पाओगे? मुझे इस चीज़ का जवाब दो। क्या आप लोग इस चीज़ को सहन कर पाओगे? आपकी माँ दुखी हो, आपकी माँ रोए, आप मायके आए हो, आपकी माँ अगर आपके सामने रो रही है, गिड़गिड़ा रही है और कह रही है कि बेटा तू ही मेरा सहारा है और मैं नहीं रह सकती इस जगह पे, इस उसमें, मुझे ले जा अपने साथ, तो क्या आप उस दुख को सहन कर पाओगे? ये बात बताओ। मेरी शादी को 10 साल हो गए, मैंने आज तक तो कभी अपनी माँ को अपने पास नहीं लेके गई। मैं चाहती तो मैं अपनी माँ को कब के अपने पास रख सकती थी, लेकिन मैंने नहीं रखा। आज ही मैं अपनी मम्मी को अपने साथ क्यों लाई? इसी बार मैं अपनी माँ को अपने साथ क्यों लाई? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारी जो घर की बातें हैं वो सोशल मीडिया पे आए। ठीक है दोस्तों, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें जवाब देना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है जिनके लिए मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ, आप ही लोगों के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। जो लोग बात करते हैं ना मेरे पीठ पीछे, मैं उन्हीं लोगों के लिए बातें बना रही हूँ, सॉरी ये वीडियो बना रही हूँ। जो लोग कह रहे हैं कि कैसी लड़की है वो जिसने अपनी मम्मी पापा को ऐसे अलग रख रखा है, क्या ज़रूरत हो रही थी उसको ले जाने की? जैसे भी थे साथ में रहते दोनों। ठीक है, मैं नहीं चाहती थी अपनी मम्मी पापा को अलग करना। ठीक है ना, बहुत सी बातें हैं दोस्तों। अभी मैं आप लोग के बीच में सब बातें रखूँगी, धीरे 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 सब बातें रखूँगी मैं, आप टेंशन मत लो। बस मुझे ज़िंदगी में कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं है दोस्तों, कभी भी नहीं। बस मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, मुझे बस मैं वही करती हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ सही है, आने वाले समय में इन बातों का परिणाम अच्छा मिलेगा, उसी चीज़ को मैं करती हूँ। क्योंकि काफ़ी छोटी उम्र से मैंने काफ़ी ठोकरें खाई हैं, बहुत कुछ ज़िंदगी में मैंने झेला है, बहुत कुछ मतलब लोगों का बचपना तो गुजरा हुआ बचपना होता है, हमारा गया गुजरा बचपना था। मतलब आप लोग ये चीज़ समझ लो। अब आप समझ सकते हो कि मतलब मैंने बचपन से लेके कितना स्ट्रगल अपनी लाइफ में देखा, कितनी कठिनाइयाँ मैंने देखी। मतलब मैं आप लोग को एक बात बता दूँ दोस्तों कि मतलब जो मेरा मेरा जो जीवन है, मेरी जो ज़िंदगी है ना दोस्तों, जो भी मेरे जीवन में अच्छा हुआ है वो सिर्फ शादी के बाद ही हुआ है। जब से महक के पापा मेरी ज़िंदगी में आए, उन्हीं की वजह से मेरी ज़िंदगी सँवरी है। उससे पहले मेरी ज़िंदगी एकदम नर्क थी, आप समझ लो। बस समझदार इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है। इन इन सब बातों पे भी मैं चर्चा करूँगी, मैं ज़रूर आप लोगों के बीच में इस बात को रखूँगी। मुझे ये वीडियो बनानी बहुत मजबूरी में मैं ये वीडियो बना रही हूँ दोस्तों। जो लोग कह रहे हैं कि उसे अक्ल नहीं है, वो ऐसे मम्मी को लेके ऐसे चले गई है, ये है वो है, कैसी उसकी माँ है, बेटी के घर में दिन कटते हैं। मुझे पता है बेटी के घर में दिन नहीं कटते, मुझे पता है। लेकिन जब एक महिला इतनी मजबूर हो जाती है, आप लोगों ने खुद देखा है, मेरी मम्मी का हाथ काम का नहीं है, पैर काम का नहीं है, बेचारी इतना परेशान है, उसे शौक नहीं है मेरे घर में आने का। मैं जानती हूँ एक माँ अपने बच्चों से तभी किसी चीज़ के लिए कहती है जब बहुत ज़्यादा उसने दुख देख लिया होता है ज़िंदगी में। क्योंकि हम भी माँ बन चुके हैं, मैं भी माँ बन चुकी हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं। ठीक है ना, इसलिए मैं माँ का दर्द समझती हूँ।
कोई बात नहीं। तो ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो इतनी ही। फिर मिलते हैं आपसे कल दूसरी वीडियो में। आप लोगों के बीच में सारी बातें रखूँगी मैं। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने बनाया वीडियो। अगर भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड दोस्तों। बहुत जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो में।